नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि वो महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीटें जीतने की कोशिश करें, यानी कि कांग्रेस अलायंस और कांग्रेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जो है हासिल करने की कोशिश करेगी। और इसके लिए जो है वो सारी पार्टियों के बीच में आपने देखा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, कहीं न कहीं पार्टियों के बीच में जो है आप तनाव जो है वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था। और विधानसभा चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, एनसीपी और बाकी सारे जो है वो दलों की कोशिश रहेगी कि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर कर जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल करने का प्रयास करें। अब ऐसे में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने ही उम्मीदवारों के साथ जो है वो खेल कर दिया है और कई नामांकन जो है वो रद्द कर दिए हैं। और कांग्रेस जो कहती आई है कि वो चुनाव को जो है वो काफ़ी सीरियसली लेती है और जो भी उम्मीदवार उसको लगता है कि उसकी पार्टी के लिए जो है वो हार का सौदा वो बन सकते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को या तो टिकट काट देते हैं या नामांकन रद्द करने का जो है वो प्रयास करते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा, लगातार काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जो है वो काफ़ी अंदरूनी जो है वो मनमुटाव भी रहता है नेताओं का और काफ़ी नेताओं ने जो है वो कांग्रेस को छोड़ के वो किसी न किसी दूसरी पार्टी में शामिल भी हुए हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ में जो कुछ असमान घटनाक्रम जो है वो सामने आए हैं। नाम वापसी की तारीख खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपने ही कुछ उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है ये कदम शिवसेना उद्धव के दबाव के चलते जो है वो उठाया गया है। पहले कांग्रेस के 110 से ज़्यादा जो है सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए थे। लेकिन शिवसेना के विरोध के बाद पार्टी ने जो है वो अचानक अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो वापस ले लिए हैं। जिसके परिणामस्वरूप जो है वो कई नामांकन रद्द किए गए थे और ऐसा करना भी उनके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसे में वो उद्धव ठाकरे को भी जो है वो नाराज़ नहीं कर सकते हैं और अपने पार्टी के जो नेता हैं उनमें सामंजस्य बैठाए रखना, उनको किसी भी तरह से नाराज़ ना करना, ये सारी चीज़ें भी जो है उनकी कोशिश होगी कि कैसे भी करके वो अपने नेताओं को जो है वो सँभाल के रखें और उनके अगर बागी तेवर हैं तो उनको काउंसलिंग करके उनको जो है वो उन सारी चीज़ों को, उनकी जितनी भी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। नासिक, रामटेक और बांद्रा की स्थिति कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को जो है इस खेल का सामना करना पड़ा है और नासिक सेंट्रल से कांग्रेस ने उम्मीदवार गुलाम गौस और हेमलता नि निनाद पाटिल का जो है वो नामांकन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें जो है एवी फार्म नहीं मिला। और यहाँ शिवसेना उद्धव के गीते वसंत मैदान में है, जबकि बीजेपी ने जो है वो देवयानी सुभाष फरांदे को जो है वो टिकट दिया है। और रामटेक सीट पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र मूलक का नामांकन जो है वो रद्द किया गया है और मूलक के कांग्रेस के सिंबल पर वो जो है वो पर्चा दाखिल किया गया था, लेकिन बी फॉर्म ना मिलने के कारण उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। हालाँकि उन्होंने एक निर्दलीय फॉर्म भी भरा है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में भाग लेना ऐसा उन्होंने जो है वो शायद सोचा है। और यहाँ शिवसेना उद्धव के विशाल बरबेटे और शिंदे सेना के आशीष जायसवाल का जो है वो मुकाबला सीधे तौर पर है। और वांद्रा ईस्ट से भी जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अर्जुन राजपति सिंह का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया है। यहाँ भी शिवसेना उद्धव के वरुण सरदेसाई जो है वो मैदान में उतारे गए हैं और महाविकास अघाड़ी का संकोच कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथला ने जो है वो कहा था कि महाविकास अघाड़ी में जो है वो फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम वापस लेगी जहां उनकी दावेदारी कमजोर है। अब तक कांग्रेस ने जो है 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवसेना उद्धव ने जो है 90 से ज्यादा सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हैं। और उद्धव ठाकरे का जो ऐतराज है वो इसलिए भी कांग्रेस के साथ में है कि उद्धव ठाकरे ने भी इस स्थिति पर जो वो चिंता जताई थी और संजय राउत ने कहा था कि अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और उन्होंने सांगली मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि इससे महाविकास अघाड़ी को जो है वो नुकसान हो सकता है। और
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर जो है वो मतदान जो है वो 20 नवंबर को प्रस्तावित है और कांग्रेस इस बार एनसीपी, शरद और शिवसेना, उद्धव और सपा के साथ जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की भी शिकायत है कि उन्हें महाराष्ट्र में जो है सम्मानजनक तरीके से जो है वो सीटें नहीं दी जा रही हैं और उनकी जो है उपेक्षा की जा रही है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी जो है वो महाराष्ट्र से मतलब महाराष्ट्र जो अलायंस है उससे नाराज़ चल रहे हैं और गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये चीज़ देखनी होगी क्योंकि उन्होंने जो है 1-2 जगह पर जो है वो अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है झारखंड में उन्होंने 21 अपने उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं और वहाँ पर वो किसी भी पार्टी के साथ में जो है अलायंस नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में खींचातानी जो है मची हुई है। तो क्या अखिलेश यादव को जो है वो राहुल गांधी जो है वो मनाने में सफल रहेंगे? क्या अखिलेश यादव को कुछ सीटें दी जाएँगी ताकि उन्हें इन सारी चीज़ों से रोका जा सके? और गठबंधन में जो है चुनाव लड़ना अब पार्टियों के लिए कहीं न कहीं खींचातानी जो है वो आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं। और इस खींचतानी का नतीजा जो है वो चुनावों में इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा और कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो अपना गणित लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रणनीति चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का ये जो है रूप इस तरह का जो है उनका एक स्टेप जो है वो कहीं न कहीं बाकी पार्टियों के ऊपर जो है वो भारी पड़ सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के वोट काटने का काम कर सकती है। और देखना होगा इन सारी चीज़ों के चलते अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की क्या इन सारी चीज़ों को लेके तैयारी है और वो किस तरह से जो है अपने बागी नेताओं को मनाने में जो है वो सफल रहते हैं और कांग्रेस जिसने जो है अपने बहुत सारे जो लीडर थे उनके साथ में जो है खेल कर दिया है, उन नामांकन रद्द करके। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का असर क्या कांग्रेस के सीटों पर पड़ेगा? और क्या इन सारी चीज़ों का असर कांग्रेस के ऊपर सीधा पड़ता दिखाई दे रहा है? ये सारी चीज़ें जो है वो 20 नवंबर के बाद ही क्लियर हो पाएँगी जब चुनाव होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह की रणनीति जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो फूट ना हो और अपने बागी नेताओं को रोकने के लिए किस तरह की जो है वो रणनीति अपनाती है और किस तरह से जो है उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने में सफल रहती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।